नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। और चलिए अब बस सीधा बात करेंगे कि अब भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील भारतीय किसानों के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। किसान संगठनों का दावा है कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा छूट मिली तो सबसे बड़ा नुकसान देश के छोटे किसानों को होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे उसमें आपको पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आएगी। उसके बाद शंभू बॉर्डर की तस्वीर है जो कि सील कर दिया गया है और फिर किसानों को रोका जा रहा है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाईवे सील कर दिया गया है पूरी तरीके से। किसान नेता डिटेन किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना देखा जा रहा है। महापंचायत की जा रही है। ये 6 तस्वीर आज सुबह की हैं और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से पहले ही बॉर्डर पर रोक लिया गया। खैर बता दें कि भारत और यूएस ट्रेड को लेकर किसानों ने सीधा सीधा कहा है कि भारत के पक्ष में नहीं है, इसलिए भारत को इससे बाहर निकलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इससे न सिर्फ किसान मजदूर बल्कि छोटे व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा। खासकर अगर खेती की बात करें तो भारत को खेती प्रधान जो देश बोला जाता है, कहते हैं कि वो अमेरिका के हाथों में हम कैसे दे दें। तो बहुत सारे सवाल किसानों ने खड़े किए हैं जिनके जवाब केंद्र सरकार से ढूंढना चाह रहे हैं, इसलिए वे केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करना चाह रहे हैं। खैर अभी देखना होगा कि कब केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ किसानों की मुलाकात होती है और उसके बाद क्या वाकया ही इस भारत यूएस ट्रेड के ऊपर केंद्र सरकार फिर से विचार करती है या फिर केंद्र सरकार अपना फैसला वापस लेती है या फिर ये फैसला इन बिन ऐसे ही लागू रहेगा। किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस ने डबल लेयर बैरिकेडिंग की है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन की गाड़ियां तैनात की गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और बिना अनुमति किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पंजाब से भी बड़ी तादाद में किसान जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, परंतु शंभू बैरियर पर जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहां पर उनको रोक लिया गया है। एक तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस की ओर से पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। सिंगल नहीं बल्कि डबल लेयर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। पहले आप ये देख सकते हैं बैरिकेडिंग ये है, उसके बाद जो दूसरे सीमेंट के जो पत्थर है उनसे बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ वाटर कैनन की गाड़ियां यहां पर मौजूद है। तो भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर तैनात है कि अगर किसान आगे जाएंगे तो किसानों को रोका जाएगा। दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तरफ जो पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है हरियाणा की ओर से, और दूसरी तरफ किसानों का एक बड़ा काफिला 100 के करीब बसें जो किसानों की वो आई हैं और रास्ते में ही यहीं पर बॉर्डर पर ही रुकी हुई हैं क्योंकि किसान इसको किसान हित में नहीं मान रहे हैं। तस्वीरें मैं ज़रूर कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि बैरियर की ज़रूर दिखा दे कि एक तरफ किसानों का काफिला तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो तैयार बर तैयार नज़र आ रहा है। तो बता दें कि पंजाब से 33 किसान जथेबंदियाँ जो है वो इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं और अब शंभू बैरियर पर जो कि एक रास्ता है पंजाब से दिल्ली जाने का हरियाणा होते हुए, तो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया है। तो अमेरिका ट्रेड डील को लेकर दिल्ली में किसानों की बड़ी महापंचायत आयोजित की गई। देश भर के करीब 150 किसान संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया, जबकि पंजाब के 31 किसान संगठन दिल्ली पहुंचने के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। वहीं यहां यह भी बताना जरूरी है कि आखिर किसान इस डील का विरोध कर क्यों रहे हैं। दरअसल किसान नेताओं के अनुसार इस व्यापार समझौते का सबसे बुरा प्रभाव देश में मक्का, सोयाबीन, कपास, सेब, नाशपाती और ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन पर पड़ेगा। इसके अलावा यह समझौता देश के अन्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि 21 जुलाई को दिल्ली की किसान घाट पर आयोजित यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, जो सुबह शुरू होकर शाम करीब 4 बजे तक चलेगा और 4 बजे इसको समाप्त कर दिया जाएगा। दरअसल इंडो यूएस डील को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। किसानों को चिंता है कि सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पादों का आयात भारत में गेहूं, मक्का, सोयाबीन की कीमतें गिर जाएंगी, दालें और डेयरी उत्पाद कम हो जाएगा, दाम पर
भारत आने लगेंगे छोटे किसान, यानी कि देखिए कम दामों पर भारत आने लग जाएंगे छोटे किसान, ये कहा जा रहा है, और आय भी इससे प्रभावित होगी। अमेरिकी किसानों को सरकार से बड़ी मात्रा में सब्सिडी और सहायता मिलती है, लेकिन भारतीय किसान संगठनों का कहना है कि ऐसी स्थिति में भारतीय किसानों के लिए एक कंपटीशन हो जाएगा और कंपटीशन करना ठीक नहीं होगा। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और कृषि सुरक्षा को मजबूत करे, उसके बाद ही ऐसा कोई समझौता करे। तो एक तरफ किसानों की मांग है कि सरकार पहले एमएसपी तय करे, कृषि सुरक्षा को मजबूत करे, उसके बाद समझौता करे। वहीं किसान नेता सरवण सिंह पंडेर का कहना है कि किसान किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर बंद कर दिया है, जिससे आम जनता को परेशानी होगी, इसका खेद है। यदि शंभू बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया गया तो किसान यहीं सड़क पर शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण धरना देंगे, ये कहा गया। डेयरी फार्म के हित में नहीं है और लघु उद्योग में, और हम चाहते हैं भी इस ट्रेड डील से भारत को बाहर आ जाना चाहिए। जिस तरह से पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र सुरक्षित है, हम उनके साथ कोई भी ऐसा समझौता नहीं करेंगे। जो हमने व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देखी, उनमें तो था सोयाबीन, कपास, मक्का, ड्राई फूड, सेब, उसमें नागपति भी थी, और लास्ट में लिखा था और खेती उत्पाद। और खेती उत्पाद में और दूसरा इंग्लिश का शब्द था वाइट रेंज ट्रेड एग्रीमेंट। वाइट रेंज में तो आप कहेंगे व्यापक व्यापार समझौता, उस व्यापकता में तो सब कुछ आ जाता है। तो मुझे लगता है इतना समझौते को जो गोपनीय रखा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा। हम स्टेक होल्डर हैं, देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और लोग हैं, हमसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया। हम चाहते हैं आप देश की पार्लियामेंट की पटल में रखें कि क्या है, पता तो चले सबको, हमारा जानना अधिकार है। तो हमें लगता है भी देखिए, एक तो जहाँ तक हमारे देश के मझौले छोटे किसान हैं, 5 एकड़ से कम वाले हैं, लगभग कर्ज में डूबे हुए हैं, खुदकुशियाँ भी करते हैं। अमेरिका का किसान संपन्न है, 2000 एकड़ से ऊपर और 10,000 50,000 एकड़ की खेती भी वहाँ कंपनियां खेती करती हैं। उनको सब्सिडी 80 लाख 60 लाख उससे अधिक मिलती है, और 2% वहाँ खेती करने वाले लोग हैं। उनकी जीएम प्रोडक्शन है, अमेरिका का रबका हमसे 5 गुना अधिक है, उनकी आबादी हमसे लगभग 1/4 के कम भी होगी। हमारा उनसे क्या मुकाबला है? हमारा तो किसान अपनी देसी मंडी में भी मुकाबला नहीं करता है। पंजाब में हम लोग देखते हैं मटर हमारे जो बिकते नहीं, औने पौने दाम बिकते हैं, और इसी के अलावा प्याज हैं, अन्य चीज़ें हैं, वो भी हम लोग देखें वो भी नहीं बिकती हैं। तो इसके अलावा आप देखें जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश है, वहाँ अगर देखें तो आप प्याज के दाम 50 पैसे हो जाते हैं। तो हमने देखा हमारा किसान तो यहाँ अपनी मंडी में भी मुकाबला नहीं कर पाता। इतनी बड़ी कॉरपोरेट की लॉबी अगर आके अपना सामान यहाँ डंप करके बेचेगी, वो भी होगा। और जो हमारा छोटा लघु उद्योग है, 1000 करोड़ रुपया लगा रहा है, वो उनको एक स्पेस चाहिए भारत की मंडी में। परंतु अभी पंडित साहब, अभी किसानों का काफिला हम देख रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा काफिला लेके चल रहे हैं, करीब 100 के करीब बसें होंगी, परंतु शंभू पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा प्रशासन की ओर से? आगे की क्या रणनीति रहने वाली? हाँ देखिए, हम तो पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से, कोई भी मिनिस्टर बुलाए, सरकार का को सीनियर अफसर पे हमें क्यों रोका जा रहा? हमारा 4 घंटे का किसान घाट के ऊपर पीसफुली कार्यक्रम था, हमने तो वहाँ बैठना नहीं था, वापस आ जाना था। तो ऐसा हमें लगता भी पंजाब को क्या देश का हिस्सा नहीं माना जाता, या देश की राजधानी हमारी नहीं है? हम तो अपना प्रदर्शन करके वापस आने वाले थे। अगर कोई आपत्ति थी, हमने उनको सब कुछ उनके समक्ष रखा, सब कुछ बोला। और दूसरी इसमें बात है, अभी अब सैनी सरकार लगातार पंजाब में घुस के प्रचार करती है, हम अच्छा राज लाएंगे, तो आज सैनी हमें रोक रहा है। और हमें हरियाणा में तो हमने बैठना नहीं, हम तो उनकी रोड इस्तेमाल करेंगे। तो पता नहीं हरियाणा हमें क्यों रोक रहा। तो सरकार की नीयत और नीति हमें लग गई भी, वो बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें किसानों को नुकसान करना चाहते हैं। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया भी हम कोई किसी किस्म का सुरक्षा बलों के समक्ष कोई टकराव नहीं पैदा करेंगे, हम अपना पीसफुली आंदोलन रखें। तो बिल्कुल स्वाति, आपने सुना किसानों का ये बड़ा काफिला जो है पंजाब से रवाना होता हुआ दिल्ली पहुंचने वाला है। कुछ ही समय में दिल्ली शंभू बैरियर पर जाएगा। हालांकि वहां पे प्रशासन की ओर से इंतजाम जरूर किए गए किसानों को रोकने के लिए। खैर, वहां पे जाकर देखना होगा कि आखिरकार कैसी स्थिति रहती है। दिल्ली के राजघाट के पास मौजूद किसान घाट पर अलग अलग राज्यों से कई यूनियन के किसान नेता पहुंचे। हालांकि दिल्ली पुलिस किसानों से लगातार अपील करती रही कि वो किसान घाट से हट जाएं, क्योंकि पूरे इलाके में धारा 144 लागू है
और किसी भी तरह की भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ मौजूद किसानों का कहना है कि वे पहले से घोषित महापंचायत में शामिल होने आए थे और इसकी जानकारी पहले ही प्रशासन को दी गई थी, लेकिन अब उन्हें कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको राजघाट से। यहाँ जो किसान इकट्ठे हो रहे थे, देखिए उनका एक बार फिर से डिटेंशन किया जा रहा है, इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हालांकि किसान जो हैं वो जिद पे अड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अलग अलग किसान संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुलिस अधिकारी उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और अब जो है उन लोगों को डिटेन किया जाना शुरू कर दिया गया है। पहले भी जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे उन लोगों को डिटेन करके ले जाया गया है। अब उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, उन लोगों को फिर से डिटेन करने की कार्रवाई की जा रही है। एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे दिल्ली पुलिस की कितनी भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस है और मौके पे जो रैपिड एक्शन फोर्स हैं वो भी मौजूद है। हाथ में देखिए आंसू गैस के गोले, साथ में जो आंसू गैस फायर करने वाली गन्स होती हैं वो भी इनके हाथों में मौजूद हैं। फिलहाल भीड़ इतनी नहीं है कि इसकी ज़रूरत पड़े लाठी चार्ज के, अगर नौबत बनती है तो चार्जर भी इनके पास है। और साथ ही अब देखिए यहाँ पे डिटेंशन शुरू हो चुका है। इससे पहले भी जो किसान पहुंचे थे यहाँ पे उन लोगों को डिटेन किया गया। अब फिर से इन किसानों को इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश में तुम देखना इनकलाब आएगा, जीतेंगे जीतेंगे, अरे लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, अरे कल भी वो हारे थे, आज भी हम हारेंगे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, इनकलाब आजादी के बाद जिंदाबाद सामने लमलेट हो रही है। पहली बारी देश का जिस तरीके से किसानों को डिटेन किया जा रहा है, उन लोगों को भारत अमेरिका के ये क्या है, क्यों डिटेन पूरे तौर पे खेती को तबाह करते पता नहीं कैसे तंग कर रहे हैं। हम तो आए आराम से बैठे थे, ये बोले हमारा प्रोटोकॉल है, हम यहीं बैठने दो। बस घबराई हुई है सरकार, जैसे कल जंतर मंतर पे जो नौजवानों से किया वो आज किसानों से कर रही है। किसानों से वही आप लोग प्रोटेस्ट के लिए तो आए नहीं थे गिरफ्तार करना था कर लो, पर तो महापंचायती थी, अपना मैसेज ही देना था हमने। और हमने क्या करना, 4 घंटे का सिर्फ प्रोग्राम था, सिर्फ अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसको रद्द करवाने के लिए एक मैसेज देना था। और ये व्यवहार कर रहे हैं लोग किसानों के साथ। 24 तरीक को साइन करने हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾइन ना किसान जो है वो जरूर साफ तौर पे जो तस्वीरों में है नजर आ रहे होंगे, आक्रोशित बसों में भर दिया गया है। अब इन लोगों को यहाँ से ले जाया गया है। आसपास में अभी जो भी किसान मौजूद हैं उनके लिए भी यहाँ पे जवान तैनात हैं। लगातार यहाँ से डिटेंशन की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी खुशबू का। खुशबू, हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर। खुशबू, सिचुएशन फिलहाल क्या? 12 बजे क्यों रुकेंगे? तो चलिए हमारे सहयोगी खुशबू का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर पहले से ये ऐलान जो है किसानों की तरफ कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर भी किसानों से बात करने की, उन्हें समझाने की कोई कोशिश जो है वो नहीं की गई। उनकी जो मांगे हैं वो सुनने की कोशिश नहीं की गई। और अब जब किसान लामबंद होना शुरू हो गए हैं तब जाकर यहाँ अब पुलिस हवाला देती है कि धाराएं लगी हुई हैं, आप यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। जबकि किसानों का कहना है कि हमने तो पहले से परमिशन ली थी, हमने तो पहले से ऐलान किया था, हमने तो पहले से अधिकारियों से बात की थी। लेकिन अब किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आकर होते नजर आ रहे हैं और किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना पूरा प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि सरकार पहले हमारी मांगे सुने, उन पर कोई फैसला ले और उसके बाद हम सब भी अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। जाहिर सी बात है ये देश के किसान हैं जो कि अपना घर बार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर, काम छोड़कर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इनको डर ये सता रहा है कि जो यूएस के साथ भारत की डील हुई है उसमें विदेश से मक्का और तमाम जो अनाज हैं वो सस्ते दामों पर आएंगे और इसीलिए इनको नुकसान होगा, इनकी जो मेहनत की बुआई होगी उसके दाम गिरेंगे और इसी के साथ भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।